कलीसिया, चर्च, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1 to 4, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 1 अध्याय से 4 तक। जी, जिसको मिलता है पढ़ते जाएं। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरिया देश के तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफानोस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपियोस सामरिया नगर में जाकर लोगों के मसीह का प्रचार करने लगे। आमीन। ये इसका जो टॉपिक है, मुझे अच्छा लगा कि इसमें जो लफ्ज आया है वो कलीसिया ही आया ना जी। आमीन। उर्दू में भी कलीसिया ही है, तो मैं बोलने से डर रहा था कि शायद उधर कुछ और हो लेकिन ये मेरे लिए इजी हो गया कलीसिया बोलने के लिए। आमीन। ये सबसे पहले जो कलीसिया कायम हुई थी ये प्रेरितों के काम में। आमीन। और जब कलीसिया कायम हुई तो कलीसिया के ऊपर दुख और तकलीफ आए। सबसे पहले हम देखेंगे कलीसिया कहते किसको है, क्या कलीसिया का क्या मतलब है, कलीसिया है क्या। आज हम जब कभी भी किसी को बताएं तो हम कहते हैं कि जी हम चर्च जा रहे हैं। चर्च मीन कलीसिया ही है, चर्च मीन कलीसिया ही है। लेकिन कुछ लोग बिल्डिंग को चर्च कहते हैं, जगह को, हाल को चर्च कहते हैं। खुदा बिल्डिंग को पसंद नहीं करता, ईंटों के घर को पसंद नहीं करता। और कलीसिया जो है, जो चर्च है, वो है जो प्रभु के लोग हैं, उनको कलीसिया या चर्च कहा जाएगा। घर तो सिर्फ एक जगह मुकर्रर किया है इकट्ठा होने के लिए। आमीन। अगर प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं उसका दूसरे अध्याय में, तो जितने लोगों ने 3000 लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, तो वो चैप्टर 2, तो वो एक जगह पर इकट्ठे होकर क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, खाना खाते थे और उस जगह पर खुश रहते थे। यानी कलीसिया जो लोगों को कहा गया। अब कलीसिया ये कैसे बनेगी, अब ये लोग कलीसिया कैसे बनेगी। लोग तो सभी हैं, लोग तो सभी हैं। दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जाति के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब कलीसिया नहीं है। सब कलीसिया नहीं। कलीसिया एक्चुअली सही में वो है जो मसीह का बदन है, जिसने मसीह को, यीशु को ग्रहण किया। बहुत सारे मसीही हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु को नहीं मानते, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। कहते तो अपने आप को क्रिश्चियन है, मसीही है, लेकिन वो है नहीं। एक्चुअली सही कलीसिया वही है जो मसीह का बदन है। ये कहना कि बदन तो एक ही है, लेकिन इसके अज़ा, अंग फर्क हैं। जैसे हम इसको बाजू कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं, इसको सर कहते हैं, इसको आंख कहते हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक बॉडी तैयार होती है। आमीन। और इसको कलीसिया कहा गया। इसको कलीसिया, सही कलीसिया जो है
वो मसीह का बदन है। ठीक है ना जी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया जो है वो मेरी क्या है? दुल्हन है। और औरत के लिए लिखा गया है, वो हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, औरत को कहा गया है कि तेरा सर कौन है? उसका हस्बैंड, उसका मर्द। और कलीसिया के लिए कहा गया है कि इसका सर कौन है? मसीह। आमीन, हालेलुया। इसलिए औरत के लिए ये कहा गया है कि वो अपने हस्बैंड का क्या है? बॉडी है, जिस्म है। दिखने में दो है लेकिन ये एक ही है। औरत बॉडी है और मर्द जो है वो सर है। तो ये एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। इसलिए कलीसिया और मसीह दोनों एक ही हैं। कलीसिया मसीह का बदन है और मसीह हमारा सर है। आमीन। तो कलीसिया वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और वही मसीह का बदन है। बाकी जितने भी लोग हैं, बेशक वो कुछ भी कहते रहें, कुछ भी करते रहें, प्रार्थना करते रहें, गीत गाते रहें, वचन पढ़ते रहें, वो मसीह का बदन नहीं हो सकते। वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया कौन है? जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वही उसका बदन है। आमीन। कलीसिया की समझ आ गई कि कलीसिया कौन है? अब शाऊल नामी एक शख्स था। ये क्या करता है कि प्रभु के लोगों को मारता है, उनको तंग करता है, उनको जेल में बंद करता है, उनको घसीटता है। किस लिए? कि तुम प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों लेते हो? कि तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण क्यों करते हो? तुम प्रभु यीशु मसीह की पैरवाई क्यों करते हो? ये उठा है प्रभु यीशु मसीह के वचन को और उसकी कलीसिया को, उसकी बॉडी को खत्म करने के लिए। और उसने कलीसिया को पकड़ दकड़ करना शुरू किया। जहां उसको समझ आता था कि मैं नहीं घुस सकता या मैं नहीं जा सकता, तो वो क्या करता था कि जो बड़े लीडर थे उनसे एक लेटर लेता था कि मुझे वहां जाने की परमिशन चाहिए, कि मैं वहां जाकर अपना काम कर सकूं। तो एक शख्स कलीसिया को खत्म करने के लिए उठा है, लेकिन जब उसने इस तरह का काम शुरू किया तो लिखा है कि कलीसिया परगंदा हुई। क्या लिखा जी? कलीसिया परगंदा हुई, यानी सब लोग वहां से भागे बचने के लिए। जब वो उनको घसीट कर कैद खाने में करता था तो क्या हुआ? 4 आयत पढ़िए। जो तितर बितर हुए हाँ, इसके लिए परगंदा का जो लफ्ज उर्दू का है, लेकिन इसके लिए हिंदी में लिखा है जो तितर बितर हुए। तितर बितर का किसी का कुछ नहीं पता वो कौन किधर गया, किसी का कुछ नहीं पता कि कौन किधर रह रहा है, किसी का कुछ नहीं पता। तितर बितर में गायब हो, जिसको जिधर रास्ता मिला वो उधर ही चला गया। आमीन। पर इस कलीसिया ने, इस मसीह के बदन ने बढ़ना नहीं छोड़ा। इसको जब खुराक मिली तो इसने बढ़ना शुरू किया। तो खुराक कौन सी थी? मसीह के वचन की, जिसको हम आसमानी आकाश से मन्ना कहते हैं। हालेलुया। ये जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिया, और मैं कभी कभी ये कहता हूं कि किसी इंसान को आग लगा दी जाए या उसको आग लग जाए तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? भागेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कि मेरी आग यही करेगा ना। पानी ढूंढेगा ना, कहीं पानी मिल जाए मैं छलांग लगा लूं, कोई पानी मिल जाए मैं ऊपर डाल लूं। आमीन। और जिस शख्स के अंदर प्रभु का आत्मा आ जाता है,
उसके अंदर वचन आ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो फिर वो आराम से नहीं बैठ सकता। आमीन आमीन हालेलुया। फिर वो आराम से नहीं बैठ सकता। उसके पीछे जाने के सारे रास्ते बंद, पीछे नहीं मुड़ सकता। आमीन। वो चाहे भी तो नहीं मुड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसे एक बार पकड़ लेता है उसको कभी भी छोड़ता नहीं। हालेलुया। उसको कभी भी, यस लॉर्ड। इंसान छुड़ाता भी रहे तो भी वो नहीं छोड़ता, इंसान भागता रहे तो भी वो नहीं भागता, वो भागने नहीं देता। इंसान फिर उसी राह पर चलना है, उसी डगर पर चलना है जिस पर बनी इस्राएल के बच्चों के लिए कहा गया था कि लड़के की तरबियत उस राह पार कर जिस पर इसको चलना है। तो क्या करते थे? जो 10 कमांडमेंट्स थे जो खुदा की तरफ से मिले थे, 10 साल के लिए उसको छूट थी कि उसको आराम से समझाओ, सिखाओ। 10 साल बाद के लिए कानून था कि अगर ये नहीं मानता, अगर नहीं सुनता, तो इसके लिए क्या कर? छड़ी इस्तेमाल कर। इसके लिए क्या कर? उसको मार, सिखाने के लिए उसको सजा दे, ताकि ये आइन, ये कानून, ये बातें, ये चीजें सीख जाए। क्योंकि सारी उम्र इन्हीं चीजों पर इसको क्या करना है? अमल करना है, चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, तो उसने कहा मैं बचपन से, छोटे होते हुए इन सारी चीजों को मैं मानता आया हूं, मैं पूरा करता आया हूं, कर रहा हूं। हालेलुया। समझ में आता है कि इस चीज के लिए सख्ती थी। आज हमारे घरों के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर इस चीज की सख्ती नहीं है। अगर बच्चा इस तरह नहीं करता या इस चीज को नहीं मानता, तो हम उसे क्या करते हैं? छूट दे देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, सख्ती नहीं करते, नहीं कहते कि इसका संडे स्कूल जाना जरूरी है, इसका बाइबल पढ़ना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर बैठना जरूरी है। ये हम नहीं कहते। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैंने कुछ चर्चेस में देखा है कि जब सरमन होता है, प्रचार किया जाता है, तो बच्चों को निकाल दिया जाता है कि ये शोर ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि उनका संडे स्कूल शुरू करा देते हैं, प्रचार नहीं सुनते। आमीन। तो कलीसिया जब प्रागंदा हुई, तितर बितर हुई, तो उनके अंदर प्रभु के पवित्र आत्मा की आग थी, उनके अंदर वचन था। अभी जिस चीज को शाऊल खत्म करना चाहता है, जिस चीज को वो चाहता है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके अंदर क्या हुआ जी? एक चिंगारी उड़ गई। चिंगारी क्या हुई? अब तो एक कलीसिया इस घर के अंदर है, इस घर से जब निकलेगी कलीसिया, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो इस कलीसिया ने क्या किया? जब तितर बितर हो गई, तो वो जहां जहां भी थे, वो जहां जहां भी थे, उन्होंने मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने क्या करना जी? मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया। और जिस चीज को शाऊल खत्म करना चाहता था, वो चीज और बढ़ गई। यानी एक दरख्त से, एक पौधे से और टहनियां निकल आई। हालेलुया। एक एक टहनी पर कितना कितना फल लग गया। हालेलुया। जिस चीज को वो खत्म कर रहा था, जिस चीज को वो दबा रहा था, वो और बढ़ गया। हालेलुया। एक और हम देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि कलीसिया जो है वो क्या है? मसीह का बदन है। और जब तक कलीसिया ना हो, जब तक मसीह का बदन ना हो, सर बेकार है। सर क्या है? इसलिए प्रभु ने
अपने लिए कलीसिया बदन तैयार किया है। जी पढ़ दीजिए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया आमीन इसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आमीन। कलीसिया जो है सिर्फ आधार पा सकती है किसके वसीला से? लिखा है कि और कोई नाम नहीं बख्शा गया। यही कहना ना जी, और कोई नाम नहीं बख्शा गया सिवाय एक के। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया यही हमारे पास रास्ता है, यही हमारे पास दरवाजा है उद्धार पाने का, माफी पाने का, छुटकारा पाने का, शिफा पाने का। यही हमारे पास एक ही नाम है। अगर मसीह नहीं है तो इसका मतलब है बदन बेकार है, बदन कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जरूरी है कि सर का होना और बदन का होना ये दोनों जरूरी हैं। पर पिछली बार मैंने कहा था कि एक इंसान के अंदर खुदा ने आत्मा भी रखा है और जिस्म भी, बॉडी भी दी हुई है, और दोनों को एक ही जगह पर रखा है। ये हमारी मर्जी है कि हम बॉडी को ज्यादा ताकत देते हैं या अपनी आत्मा को। अगर आत्मा को अपने ताकत देना है तो फिर क्या? आपको प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, कोई तरह आत्मा पाना पड़ेगा। अगर आप बॉडी को ज्यादा ताकत देना चाहते हैं तो फिर अच्छी डाइट खाएं, अच्छा खाना खाएं, कुछ भी ना करें, आपकी बॉडी अपने और फिर बॉडी के काम तो आपको पता है। बाइबल कहती है कि जिस्म के काम तो जाहिर है, वो कैसे हैं? और जब आत्मा से होंगे तो फिर आत्मा काम होंगे। आमीन। तो कलीसिया आत्मा से भरी है, वचन से भरी है, और वो जानती है कि हमारा उद्धार जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हमारा उद्धार जो है यीशु के नाम से है, क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है। नाम कौन सा है? यीशु। यीशु। मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो आके कहा, हे मरियम तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र होगा और उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात रिहाई करेगा। हालेलुया। आमीन। और यही बात यहाँ वो कह रहा है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई और नाम नहीं जिसके वसीला से हम उद्धार पा सके। हालेलुया। हालेलुया। अगर मसीह का बदन बढ़ना है, हालेलुया, तो वही बदन बढ़ेगा जिसको वचन की खुराक मिलेगी, जिसको पवित्र आत्मा मिलेगा, और जो पाएगा वही बढ़ सकेगा। दूसरे जो कुछ मर्जी करते रहेंगे, जो कुछ मर्जी करते रहेंगे, स्टक रहेंगे, वहां के वहां ही रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। दिखने में आपको हो सकता है ये लगे बड़ी अच्छी प्रार्थना हो रही है, बड़ी अच्छी आराधना हो रही है, बड़ा अच्छा वचन पढ़ा जा रहा है, बड़ा अच्छा तरीकाकार है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा वो सिर्फ ऐसा ही होगा। दिखने में आपको अच्छा लगेगा, उसके अंदर फल नहीं होगा, उसके अंदर फल नहीं होगा। एक और देखेंगे, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 28। तो जो कलीसिया है वो एक परिवार है। कलीसिया एक परिवार है। जब बदन एक है तो परिवार भी एक ही है। प्रेरितों के काम उसका 20वां बाब और उसकी 28वां पद। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। उसने अपने लहू से क्या किया है? कलीसिया को मोल लिया है। मोल लिया है, हमारी कीमत अदा की है। हम चीप नहीं है, सस्ते नहीं है। जो मसीह का बदन है वो सस्ता नहीं है, चीप नहीं है, ये बहुत महंगा है। और यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर वो जहां जहां गए वो सब ने क्या किया जी?
प्रचार किया। वो जहां जहां भी बैठे थे वहां वहां उन्होंने प्रभु का प्रचार करना शुरू किया। अभी एक बहन इधर गई है, इसने वहां जाके लेडीज की मीटिंग शुरू कर दी है, उसमें प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रभु के वचन को सिखाना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा के लिए सिखाना शुरू किया। वहां 10 लोग और बढ़ गए, हालेलुया। वहां गए वहां 50 लोग बढ़ गए, वहां गए वहां 100 लोग बढ़ गए। तो क्या होगा? फैलना शुरू हो गया। जिस चीज को कोई खत्म करना चाहता है वो ज्यादा बढ़ती है। और आज दुनिया के अंदर आप जहां भी देखें, किसी भी कंट्री में देखें, तो सब क्रिश्चियनिटी के विरोध में है। जितने भी दूसरे मजहब हैं वो क्रिश्चियनिटी के विरोध में है, और उतना ही क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है। क्रिसमस बाइबल के अंदर मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब पैदाइश हुई, जब वो पैदा हुए, तो उसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। चाहे वो नहीं मानते, इकरार नहीं करते, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पैदा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खाली मेरे और आपके लिए नहीं, बल्कि क्रिश्चियनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने उद्धार किया था कि कोई भी उसके पास आ सकता है, कोई भी आके उसे ग्रहण कर सकता है, कोई भी आके उसे कबूल कर सकता है, कोई भी उसका इकरार कर सकता है। हालेलुया। तो आज एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों का ख्याल होता है कि प्रचार करना सिर्फ पास्टर का काम है। लोगों का ख्याल क्या है कि प्रचार करना सिर्फ, तो यहां जो हमें मिलता है कि प्रचार जो किया है वो क्या किसने किया है? कलीसिया ने किया है। अगर काम बड़ा है तो कलीसिया ने काम किया। काम बड़ा है या कलीसिया इकट्ठी हुई है या बड़ी है, एक परिवार बड़ा है, एक बॉडी बड़ी है, तो वो उसके कलीसिया के प्रचार से। आमीन। भेड़ जो होती है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी क्या हो जी? भेड़। तो बच्चे भेड़ें ही देती हैं। जनरेशन का काम बढ़ना जो है वो किससे है? भेड़ से ही है। अगर कलीसिया बढ़नी है तो वो कलीसिया नहीं प्रचार करना है, उसके लिए वर्कआउट भी कलीसिया नहीं करना है। कई बार लोग ये सारा कुछ पास्टर के ऊपर थोप देते हैं कि पास्टर करे, पास्टर जाए, पास्टर करे। ये कलीसिया का काम है। आमीन। मैंने साल में के अंदर एक फिलिपीन का चर्च है, संडे पहले मैं वहाँ करता था। उन लोगों का तरीका मैंने ये देखा है कि वो 2-2, 3-3 जमा होते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर वो ओल्ड सूक में जाकर जहाँ फिलिपीनी लोग बैठते हैं वहाँ जाके वो किसी के पास जाके बेंच में बैठ जाते हैं, किसी के पास जाके खड़े हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि जी हम आपको मसीह का प्रचार सुनाएंगे, इवेंजलिज्म करते हैं। तो वो वहाँ से लोगों को पकड़ते हैं, सिखाते हैं, उनको चर्च में लेकर आते हैं। कभी एक वक्त में उनकी 1 मीटिंग होती थी, अब उनकी 4 मीटिंग्स होती हैं, और 4 पास्टर हैं, उनको अलग अलग उन्होंने डे दिया हुआ है, और उसमें मुझे उन्होंने संडे का डे दिया हुआ था। तो इवेंजलिज्म कलीसिया करती है, प्रचार कलीसिया ने करना है, वर्कआउट कलीसिया ने करना है, भेड़ें बच्चे देती हैं। अगर कहें कि ये सब कुछ पास्टर करे, तो पास्टर का काम है कि जो भेड़ें उसके पास आती हैं उनकी तरबियत करना, उनको सिखाना, तैयार करना। अगर कोई कमजोर है तो उसको जोर देना, अगर कोई गिर गया तो उसको उठाना। लेकिन काम जो है वो किसका है? कलीसिया का। जब कलीसिया करेगी तो फिर काम बढ़ेगा।
फिर काम बढ़ेगा। हालेलुया। एक और देखेंगे 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20। पहला क्रंथियों 1 Corinthians chapter 6 verse 19-20। पहला क्रंथियों क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हाँ। शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो जी? पवित्र आत्मा का मंदिर। अभी यहाँ ना तो बात पास्टर की है और ना किसी और की है, ये किसकी है? हर एक कलीसिया के उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो मसीह का बदन है। हालेलुया। उसके लिए लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो जी? प्रभु यीशु मसीह का क्या हो जी? मंदिर मंदिर हो। हालेलुया। चर्च हो, कलीसिया हो। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब कलीसिया ज्यादा लोगों को नहीं कहा गया बल्कि एक को कहा गया। किसको कहा गया है? और पिछली मैंने कहा था कि अगर कोई ये कहता है, शायद मैं चर्च में कहा था कि अगर कोई एक व्यक्ति प्रभु के हुजूर बैठा है तो वो एक नहीं, वो कितने हैं? पवित्र आत्मा के साथ वो कितने हैं? 2 हैं। आमीन। जब 2 बैठे हैं तो पवित्र आत्मा जब होता है तो फिर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आमीन। तो एक को प्रभु यीशु मसीह ने चुना ताकि वो क्या हो? पवित्र आत्मा पाकर 2 हो। आमीन। हम कभी भी अकेले नहीं होते। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने नहीं बल्कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है। तो वैसे थोड़ा चुनता है, क्या सबको चुन लिया? एक एक को चुनेगा, एक एक को ब्लेसिंग देगा, एक एक को वो अपने गिफ्ट देगा। सबको एक जैसे वो नहीं देता। एक माँ के बच्चे हैं, सबका माइंड एक जैसा नहीं है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, सबका दिल एक जैसा नहीं, सबका चाल चलन एक जैसा नहीं, सब फर्क होता है। ऐसे ही प्रभु ने कलीसिया के अंदर भी हर एक को डिफरेंट बनाया है, लेकिन सब एक ही बदन है। सब एक ही बदन है। कोई आंख होगा, कोई सर होगा, कोई बाल हो गए, कोई हाथ होगा, कोई फिंगर होगा, कोई नेल हुआ। जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी होगी, खुदा वैसे वैसे उसको देगा। हालेलुया। लेकिन सब क्या है? एक ही मंदिर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा किसमें बसा है? आमीन। हमारे अंदर, मेरे अंदर बसा है। मैं प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हूं। और अगर खुदा ने मुझे हाथ बनाया है तो मुझे हाथ जैसा काम करना है। जो कैपेसिटी खुदा ने मुझे दी है, यानी खुदा ने मुझे ये सिखाया कि मैं प्रचार करूं तो मैं प्रचार करूं। अगर प्रभु ने आपको ये सिखाया है कि बताया है, गिफ्ट दिया है कि आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना करें। अगर प्रभु ने आपको सिखाया है कि आपने पैसे से मेरी खिदमत करनी है तो पैसा दें। अगर प्रभु ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट से अपने उसकी सेवा करनी है तो ट्रांसपोर्ट दें। जो कुछ उसने आपको दिया है उससे उसकी क्या करें जी? जहां भी बैठे हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि आप चर्च के अंदर जाएं, वहां जाएं, इंडिया में करें। कुछ लोग कमाते यहाँ से, देते कहाँ है? इंडिया देते हैं। या जहां से अगर बरकत पा रहे हैं तो यहाँ दें। वहां तो आपका नाम होगा, यहाँ आपका नाम नहीं होगा। आमीन। इसलिए कभी कभी हम अपनी बरकत को रोक देते हैं। तो उस बात को जाने कि हम सब मसीह का क्या है जी? मंदिर है। प्रभु का आत्मा हर एक के अंदर बसा है जो उसे ग्रहण करता है। आमीन। तो हम क्या है जी? एक बदन है, एक मंदिर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम प्रभु के हुजूर अपने